नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिव नारायण यादव। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात। जैसे कि हमने 4 से 5 क्लास से पहले कर चुके थे। आज अपनी अगली क्लास है। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमने आयु के अंदर आयु के क्वेश्चन पढ़ लिए। मैंने कहा था इसी अनुपात समानुपात के अंदर एक टाइप चलती है सिक्कों से संबंधित प्रश्न। तो ये सिक्कों से संबंधित प्रश्न भी आज हम कर लेंगे। जैसे ये सिक्कों से संबंधित प्रश्न होंगे, फिर आए हुए क्वेश्चन बचेंगे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, उनको हल करेंगे। पर उनको हल हम 1-2 टॉपिक पढ़ने के पश्चात करेंगे, क्योंकि वो 2-3 टाइपों के मर्ज क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि वो प्रतिशत भी उनमें मर्ज होगा, उनमें लाभ हानि भी मर्ज होगा। तो वो 2-3 टॉपिक कंप्लीट होने के पश्चात हम आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन करेंगे। फिर तो देखिएगा, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज पढ़ेंगे हम सिक्कों से संबंधित प्रश्न। तो सिक्कों से संबंधित प्रश्न लेते हैं हम। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए इनके सिक्कों का अनुपात है 8:2:3। यदि थैले में कुल धन 24 रुपए, कुल धन क्या है 24 रुपए, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। संख्या बतानी है, यानी अनुपात आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? सिक्कों का अनुपात दे रखा है, पर आपसे पूछिए सिक्कों की संख्या। तो देखिएगा कैसे पैसे है, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए। देखो यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ पे भी पैसा है, तो आप इसको भी 100 पैसे मान लो। 25 पैसे, 50 पैसे व 100 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात है 8:2:3। क्या है? 8:2:3। और कुल धन दिया है, वो कुल धन है कितना? 24। कुल धन कितना है? 24। देखो, आपको देखने में लगे कि सर ये जो कुल धन है इसको 8:2:3 में बांट दीजिए। नहीं, ये कुल धन है। ये देखो सिक्कों का अनुपात है, जबकि वो कुल धन है। अगर वो धन का अनुपात होता तो उसको बांट देते, पर ये धन का अनुपात नहीं है, सिक्कों का अनुपात है। तो हम क्या करें? देखो, आप चाहो तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप सोचोगे कि सर इसको, जैसे 25 पैसे हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं, या कि ये जो सिक्कों की संख्या, इसको 2 टाइपों से कर सकते हैं। एक तो ये धन का अनुपात निकाल करके, और एक रुपए का अनुपात निकाल करके। तो देखिएगा एक बार, क्या आपने माना कि 8 ही सिक्के हैं 25 पैसे के। 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 8 ही सिक्के हैं। तो इनसे बनने वाली धनराशि कितनी होगी? 25 गुणा 8, 25 चौका 100 और 25 अंटे 200। कितने पैसे हैं? 200 पैसे। 50 पैसे के 2 ही सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो गए? 100 पैसे। 100 पैसे के 3 ही सिक्के हैं, तो कितने पैसे बन गए? 300 पैसे। भाई आपके हिसाब से ये धनराशि है, पर उसने कहा कि कुल 24 रुपए। अब ये पैसे हैं, वो रुपए हैं। आप 200 पैसे के अंदर देखोगे 2 रुपए होते हैं, 100 पैसे के अंदर 1 रुपया होता है, 300 पैसे के अंदर 3 रुपए होते हैं। यानी यहाँ पे 2:1:3, ये धन का अनुपात आया। ये किसका अनुपात आया? धन का अनुपात आया। तो वहां पे जो धन का अनुपात है उसके रेशियो में ले जाओगे। उसने कहा कुल धन 24, आपके हिसाब से कुल धन कितना? 3 1 4 2 6 बटे में 6। भाई कुल बटा कुल गुणा किससे करोगे? अगर 25 पैसे वाले चाहिए तो यहाँ पे अनुपात है 2, तो गुणा किससे करोगे? 2 से। 24 बटे में 6, 50 पैसे वाले बनने वाली धनराशि चाहिए तो गुणा किससे करोगे? 1 से। इधर 24 बटे में 6 गुणा, देखो 100 पैसे या 1 रुपए वाला धन चाहिए तो गुणा किससे करोगे? 3 से। 6 चौका 24, 4 गुणा 1 4, 6 चौका 24, 4 गुणा 2 बराबर 8, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 गुणा 3 बराबर 12। ये 12 रुपए, ये 8 रुपए, ये 4 रुपए, जोड़ोगे तो 24 होंगे, तो 24 हो गए। पर कई बार ये होता है, यहाँ पे तो डायरेक्ट ये धन रुपए में बन रहा था। किसमें बन रहा था? रुपए में बन रहा था। जैसे यहाँ पे मानिएगा कि 1 ही अनुपात 1 होता, तो 50 गुणा 1 से यहाँ पे 50 पैसे ही बन पाते, पूरा रुपए नहीं बन पाता। इसलिए वहां पे समस्या हो जाती है अपने। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो धन है इसको रुपए में न कन्वर्ट करके हम पैसे में ही रखेंगे। हम किस में रखेंगे?
पैसे में ही रखेंगे। कैसे? देखिएगा 200 पैसे, 100 पैसे, 300 पैसे, अपने हिसाब से कुल पैसे कितने? 600 पैसे। अपने हिसाब से कुल पैसे कितने? 600 पैसे। ट्यूशन वाले ने कहा 24 रुपए। मैंने कहा 24 रुपए को पैसे में बदल दो, तो कितने पैसे हैं? 2400 पैसे। कितने पैसे हैं? 2400 पैसे। अपने हिसाब से कितने पैसे? 600 पैसे। तो 2400 बटे में 600। अगर आपको बनी धनराशि चाहिए तो इस धनराशि से गुणा करो। आपके सिक्कों की संख्या चाहिए तो सिक्कों से गुणा करो। यहां पे क्या पूछा है? सिक्कों की संख्या। क्या पूछी है? सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों के अनुपात से गुणा करो, सिक्कों की संख्या आएगी। यहां पे गुणा किससे करें? 8 से। तो देखिएगा ये शून्य, ये शून्य, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 गुणा 8, 8 चौका 32, यानी यहाँ पे कितने सिक्के आए? 32 सिक्के। आगे देखिएगा 2400 बटे में 600, 2400 बटे में 600 गुणा 2। देखो 6 चौका 24, 4 गुणा 2 8, कितना आया? 8। ये सिक्के कितने हैं? 8 सिक्के। देखिएगा ये सिक्कों की संख्या चाहिए तो 2400 बटे में 600 गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 गुणा 3 बराबर 12। इनका अनुपात कितना आया? 12। यानी जो सिक्के हैं उन सिक्कों की संख्या, देखो 32 सिक्के कौन से हैं? 25 पैसे के। 8 सिक्के कौन से हैं? 50 पैसे के। 12 सिक्के कौन से हैं? 1 रुपए वाले। आपको लगे कि सर हमने ये जो आंसर है वो निकाला है वो सही आया है कि गलत आया है, तो आप जांच भी कर सकते हो। कैसे? अगर 32 सिक्के हैं, कितने थे पैसे के? 25 पैसे के, तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 32 सिक्कों में कितने रुपए बन गए? 8 चौका 32 यानी 8 रुपए। यहाँ पे 50-50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो इनसे बनने वाली धनराशि कितनी बनेगी? 4 रुपए। देखो 12 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो इनसे बनने वाली धनराशि कितनी बनेगी? 12 रुपए। जोड़ोगे तो 24 आना चाहिए। देखिएगा 8 और 4 12, 12 और 12 24, तो 24 रुपए। तो अपना आंसर सही है। आपको लगे कि सर ये केवल सिक्कों में ही आएगा क्या? अरे देखो अगर धनराशि चाहिए तो मैंने पिछली बार जब बेसिक से पढ़ाया तो उस समय मैंने कहा कि भाई आप धन से गुणा कर लो, आने वाली धनराशि आएगी। तो आपकी जो इच्छा है, जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है, आप उसी से गुणा करो। बस ध्यान इतना रखना है कि हमें इनको रुपए में कन्वर्ट नहीं करने, जो पैसे दे रहा है वो पैसे ही रखने हैं। ये जो कुल धन दे रहा है इस कुल धन को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा एक थैले में 10 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:2:4 है। यदि थैले में कुल 64 रुपए हैं, यदि थैले में कुल 64 रुपए हैं, तो सभी प्रकार के सिक्कों का धन बताओ। यानी सभी प्रकार से बनने वाले सिक्कों का धन बताना है। भाई 10 पैसे से बनने वाला धन कितना है? 25 पैसे से बनने वाला धन कितना है? 20 पैसे से बनने वाला धन कितना है? तो पहले तो सिक्के लिख लेते हैं। 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। सिक्कों का अनुपात है 3:2:4। मैंने कहा 10-10 पैसे के 3 ही सिक्के हैं, तो यहां से धन कितना बना? 30 पैसा। 25 पैसे के केवल 2 ही सिक्के हैं, तो यहां से धन कितना बना? 50। 20 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो यहां से धन कितना बना? 80। देखो 10 गुणा 3 30 पैसे, 25 गुणा 2 50 पैसे, 20 गुणा 4 80। यानी ये धन है अपने हिसाब से। तो 30 पैसे, 50 पैसे और 80 पैसे, यही धन है अपने हिसाब से। तो 30 और 50 80 और 80 160, यानी अपने हिसाब से 160 पैसे हैं। ट्यूशन वाले ने कहा 64 रुपए हैं। ट्यूशन वाले ने कहा 64 रुपए। मैंने अभी कहा कि 64 जो रुपए हैं इसको पैसे में कन्वर्ट करो। तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 64 गुणा 100 बराबर 6400। थैले में कुल कितने पैसे हैं? 6400 पैसे। अपने हिसाब से कितने थे? 160। ट्यूशन वाले का ऊपर रखते हैं, अपना हमेशा नीचे रखते हैं। ये जोड़ा समान होना चाहिए, कुल बटे में कुल। ट्यूशन वाले का कुल 6400, अपना कुल 160। गुणा किससे करेंगे? जो चीज पूछा है। जैसे उसने पूछा सिक्कों से बना धन, अब की बार क्या पूछा? धन। तो देखो 10 पैसों से बना धन कितना है? 30। 10 पैसों से बना धन कितना है? 30। तो गुणा किससे करेंगे? 30 से। गुणा किससे करेंगे? 30 से। देखो ये शून्य से शून्य कट गई, 16 एकम 16, 16 चौक 64 यानी 40। 40 गुणा 30, 4 तिया 12 यानी 1200।
कितना धन आया 1200। और 1200 से आप क्या समझते हो कि 12 रुपए है। 1200 से आप क्या समझते हो कि 12 रुपए है। यहां पे देखिएगा 6400 बटे में 160 गुणा किससे करेंगे 50 पैसे से, क्योंकि ये धन 50 पैसे ही तो धन बन रहा है, तो 50 से गुणा करेंगे। ये शून्य से शून्य, 16 चौक 64 40, 40 गुणा 50, 4 गुणा 5 20 और 20 के आगे 2 शून्य, यानी 2000। और 2000 का मतलब 20 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, ये भी देखिएगा 20 वाला 6400 बटे में 160 गुणा 80, 16 चौक 64 यानी 40, 40 गुणा 80, 8 चौका 32 और 2 शून्य लगाओगे तो 3200। देखो यहाँ पे 12 रुपए, यहाँ पे 20 रुपए, यहाँ पे 32 रुपए। जोड़िएगा, क्या जोड़ने से 64 रुपए आ रहा है क्या, 32 और 20 52, 52 और 12 64। तो सभी प्रकार से बने धन, 10 पैसों से बना धन कितना है 12, 25 पैसों से बना धन कितना है 20 रुपए और 20 पैसों से बना धन कितना है 32 रुपए। आपको लगे कि सर हमें सिक्के चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पे सिक्कों के अनुपात से गुणा करना, ऑटोमेटिक आपको सिक्कों की संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, अगर इस अनुपात से गुणा करोगे तो सिक्कों की संख्या मिलेगी। ये बने धन से गुणा करोगे तो आपको बना धन मिलेगा। कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, केवल आप इस रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना, क्योंकि इधर जो इकाइयां दी हुई मिलेंगी आपको वो पैसे में मिलेगी, इसलिए उसको पैसे में कन्वर्ट करना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा 10 पैसे, 20 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ऐसे पैसे हैं 10 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 6:1:2। देखिएगा, मैंने कहा 10-10 पैसे के 6 सिक्के हैं तो धन कितना है 60 पैसे, 20 पैसे का एक ही सिक्का है तो धन कितना है 20 पैसे, 5 पैसे के 2 सिक्के हैं तो धन कितना है 50 पैसे। यही धन है अपने हिसाब से, तो 60 और 20 80, 80 और 10 90 पैसे। अपने हिसाब से तो कुल कितने पैसे हैं 90 पैसे। क्वेश्चन वाले ने कहा 27 रुपए हैं, तो 27 रुपए को जब हमें कितने बताए क्वेश्चन वाले ने 27 रुपए, 27 रुपए को जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 27 रुपए में कितने पैसे होते हैं 2700, बटे के अंदर अपने हिसाब से 90, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 2700, अपने हिसाब से 90। अब पूछा क्या 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या पूछी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। मैंने कहा संख्या के लिए अनुपात से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे अनुपात से, तो गुणा किससे करेंगे 2 से। ये लो 2 से गुणा किया, ये 0 से 0, 9 तिया 27, 30 गुणा 2 बराबर है 60, कितना आया 60। ये कितने सिक्के हैं 60 सिक्के। अगर यहाँ पे सिक्के चाहिए तो ये सिक्के कितने आएंगे, यहाँ पे अनुपात से 1 से गुणा करोगे तो 30 गुणा 1 बराबर है 30, यहाँ पे कितना आएगा 30। यहाँ पे इस संख्या के लिए 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए गुणा किससे करोगे 6 से, तो 30 गुणा 6, 6 तिया 18, 180 सिक्के। ये कितने आएंगे 180 सिक्के, 180 सिक्के, 30 सिक्के और 60 सिक्के, इनसे बनने वाली धनराशि 27 रुपए होगी। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा 10 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4:2:3। यदि इन्हें मिलाकर कुल धन 75 रुपए होता है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4:2:3 और इनसे मिलकर के बना धन कितना आ रहा है 75 रुपए। कितना आ रहा है 75 रुपए। देखिएगा 10 गुणा 4 यहाँ पे 40 पैसे बने, 25 गुणा 2 यहाँ पे 50 पैसे बने और 20 गुणा 3 यहाँ पे कितने पैसे बने 60 पैसे बने। तो अपने हिसाब से कुल धन कितना आ रहा है, देखो 40 और 50 90, 90 और 50 150।
उसने कहा कुल 75 रुपए, हमने कहा 75 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 7500 पैसे। ट्यूशन वाले के हिसाब से कुल धन था, अपने हिसाब से कुल धन रहा है 150। क्या पूछा उसने? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या के लिए संख्या के अनुपात से गुणा करेंगे, तो गुणा किससे करेंगे? 2 से। अगर वो 25 पैसों से बनी धनराशि चाहिए होती तो हम गुणा किससे करते? 50 से। अगर धनराशि पूछेगा तो धनराशि से गुणा करेंगे, सिक्के पूछेगा तो सिक्कों के अनुपात से गुणा करेंगे। देखिएगा ये शून्य से शून्य कट गए, 15 एकम 15, 15 5 75, ये शून्य यानी 50, 50 गुणा 2 यानी 100, 50 गुणा 2 यानी 100। ये 100 क्या आई? सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। आपको चाहिए 10 पैसे के सिक्के, तो यहां पे गुणा किससे करोगे? 4 से। तो 50 गुणा 4 बराबर 200 सिक्के। यहां पे सिक्के कितने आएंगे? 200 सिक्के। आपको 20 पैसों के सिक्के चाहिए तो 50 गुणा 3, यहां पे कितने आएंगे? 150 सिक्के। कितने सिक्के आएंगे? 150 सिक्के। ये सिक्कों का संख्या का अनुपात 4:2:3 था, जबकि वास्तविकता में सिक्के कितने थे? 200, 100 और 150। आप इन्हें रुपए में कन्वर्ट करना चाहो तो देखो 200 सिक्के हैं, कितने थे पैसे के? 10-10 पैसे के। तो 200 गुणा 10 2000, यानी यहां पे कितने रुपए हैं? 20 रुपए। कितने रुपए हैं? 20 रुपए। 100 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो 25 गुणा 100 2500, 25 गुणा 100 2500। या आप ये सोच सकते हो कि 1 रुपए के अंदर 4 सिक्के होते हैं, तो 100 रुपए में 25 पैसे का मतलब 25 रुपए है यहाँ पे 100 सिक्कों में। इसी प्रकार 150 सिक्के हैं 20-20 पैसे के, तो 150 गुणा 20 यानी 300, यानी यहां पे कितने रुपए हैं? 30। कितने रुपए हैं? 30। ये 30 रुपए हैं, ये 25 रुपए हैं, ये 20 रुपए, और मिलाकर के कुल 75 धनराशि होनी चाहिए। तो 20 और 25 45, 30 75। क्लियर? देखिएगा आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के आपको केवल इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। यहां पे अगर सिक्कों की संख्या जानना चाह रहा है तो आप सिक्कों के अनुपात से गुणा करोगे। अगर वो धनराशि जानना चाह रहा है कि सिक्कों से बनी धनराशि बताइए, तो गुणा किससे करोगे? इससे धनराशि से गुणा करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 2900 रुपए को एबीसी इस प्रकार बांटते हैं कि ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर बी को 3 रुपए मिलते हैं, वह बी को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर सी को 3 रुपए मिलते हैं। देखो अनुपात दिया है, पर अनुपात प्रत्यक्ष नहीं दिया, अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। कैसे दिया? देखिएगा ए, बी और सी। देखो ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर, अगर ए को 2 रुपए मिलते हैं तो बी को कितने मिलते हैं? 3। यानी ए व बी का जो मिलने वाले रुपए हैं उनका रेशियो क्या है? 2:3। अगर ए को 2 मिलते हैं तो बी को 3 मिलते हैं। इसी प्रकार वह बी को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर सी को 3 रुपए मिलते हैं। अगर बी को 4 रुपए मिलते हैं तो सी को कितने मिलते हैं? 3। कितने मिलते हैं? 3। देखो अगर मैं यहां पे 4 रख दूंगा ना तो ये ए नहीं बैठेगा, क्योंकि ए कहेगा कि मैं तो कब बैठूंगा? जब बी 3 होगा तब बैठूंगा। और सी क्या कहेगा कि मैं 3 तब बैठूंगा जब बी 4 होगा तब। तो इन्हें राजी करना होगा। तो देखिएगा ये खाली जगह हम पड़ोसियों से भर रहे थे, हमने पहले किया है हमने ऐसे क्वेश्चन। इस जगह पे कौन आएगा? इस जगह का पड़ोसी कौन है? ये 4। तो यहाँ पे कौन आएगा? ये 4। यहाँ पे कौन आएगा? ये 3। गुणा करिएगा, 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 3 12, 3 गुणा 3 9, यानी इनका अनुपात क्या आया? 8:12:9। कुल रुपए कितने हैं? 2900। तो 2900 कुल रुपए हैं, तो अपने को क्या करना है? कुल अनुपात करना है। 8 और 12 20, 20 और 9 29। ट्यूशन वाले ने कहा 2900 रुपए, हमने कहा कुल रुपए कितने? 29। तो 2900 बटे में 29। किसके पूछे? एक का हिस्सा ज्ञात करना चाह रहा है। एक के हिस्से के लिए गुणा किससे करेंगे? 8 से। देखो 29 एकम 29, ये 2 शून्य यानी 100 बार कटा। 100 गुणा 8 है 800। ए को कितने मिलेंगे? 800। बी को कितने मिलेंगे? 100 गुणा 1200 यानी 1200। सी को कितने मिलेंगे? 100 गुणा 900, 100 गुणा 9 बराबर 900। तो इसको 800 मिलेंगे, इसको 1200 मिलेंगे, इसको 900 मिलेंगे। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों अपने से बांटेंगे।
ठीक है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था, बस ये देने का तरीका ही था कि मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर बी को 3 मिलते हैं। अगर ए को 2 मिलता है तो बी को 3 मिलता है। फिर अगली लाइन में यानी ए व बी के साथ में कंपेरिजन किया, अगली बार दूसरी लाइन में बी व सी के साथ में किया कि बी को अगर 4 मिलता है तो सी को 3 मिलता है। तो देखिएगा अनुपात को समान करना है, तो ये जगह खाली है, ये खाली है, बी 2 बार आ रहा था, बी को समान करना था दोनों जगह। क्या करना था? दोनों जगह बी को समान करना था। जैसे इसी टाइप को अगर मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन दिया था वहां पे देखिएगा इस प्रकार से मैंने समान भी किया था, बाकी मैंने बाद में आपको खाली जगह पड़ोसियों से भर करके बताई थी। देखिएगा कैसे किया था कि ए अनुपात बी कितना, उसने कहा 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना, 4 रुपए पर 3 मिलते हैं, 4 अनुपात 3। देखो बी दोनों जगह आ रहा है तो बी को समान करना है, बी को क्या करना है? समान करना है, क्योंकि बी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 आ रहा है। मैंने कहा इधर समान करने के लिए इधर वाला जो बी है 4 है इससे गुणा करते हैं, इधर जो बी 3 है इसको यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो बी ऑटोमेटिक समान होगा। देखिएगा 4 दूनी 8, अनुपात 4 तिया 12, देखो 4 तिया 12, 3 तिया 9, देखो बी यहाँ पे भी 12 है, बी यहाँ पे भी 12 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया? 8 अनुपात 12 अनुपात 9। और अगर ऐसा नहीं करते तो मैंने कहा आप खाली जगह जो पड़ोसियों से भरते हो आप उससे कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 530 रुपए को ए बी सी इस प्रकार बांटते हैं कि ए को बी से, देखो ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, वह बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो सी को सी से बी को ज्यादा मिल रहे हैं, बी से ए को ज्यादा मिल रहे हैं, तो पहले सी को मानना पड़ेगा कि सी को कुछ ना कुछ मिलता है, सी को कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने कहा सी को सी मिलता है, सी को क्या मिलता है? सी मिलता है, तो बी को कितना मिलता है? देखो सी से 80 रुपए अधिक यानी सी प्लस 80 मिलता है। कितना मिलता है? सी प्लस 80 मिलता है। और ए को क्या मिलता है? ए को बी से 70 रुपए अधिक, यानी इसको जो सी प्लस 80 मिल रहा है इस ए को कितना मिलेगा? सी प्लस 80 प्लस 70 इतना मिलेगा इसको। तो देखिएगा इस सी को तो कितना मिला? सी। इस बी को कितना मिला? सी प्लस 80। इस ए को कितना मिला? सी प्लस 150। 80 और 70 150 ये मिला इनको। उसने कहा 530 रुपए को बांटते हैं, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? 530 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 530 आना चाहिए। जोड़ते हैं, देखो 1 2 3, 3 सी प्लस 150 और 80, 150 और 80 230, कितना आया? 230 बराबर का 530। ये 230 बराबर किधर जाएगा? तो माइनस, यहां पे 3c बराबर 530 माइनस 230, 530 में से 230 घटेगा तो 3c बराबर कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। देखो ये 3 यहां पे किस में है? गुणा में, बराबर किधर जाएगा? तो भाग में, तो c बराबर 300 बटे में 3, तो c बराबर 100। c को कितना मिलता है? 100। c को कितना मिलता है? 100। अगर C को 100 मिलता है तो B को कितना मिलता है? C को 100 मिलता है तो B को कितना मिलता है? इस C से 80 रुपए ज्यादा, यानी इसको कितना मिलता है? 180। और A को कितना मिलता है? इससे 70 ज्यादा, तो 180 प्लस 70 250, यानी इन तीनों को कितने पे मिलते हैं? 100 180 250। एक बार दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार और समझिएगा। देखिएगा उसने कहा कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा अधिक व बी को सी से 80 रुपए ज्यादा, यानी ए बी और सी। अगर सी को एक्स मिलता है तो बी को कितना मिलता है? एक्स प्लस 80। बी को भाई 80 ज्यादा मिलते हैं, और इस ए को कितना? 70 रुपए इससे भी ज्यादा मिलते हैं, यानी यहाँ पे एक्स प्लस 150 कर दो, ये मिलते हैं। और तीनों को कितने मिलते हैं? 530, यानी तीनों को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? 530। तो जोड़ते हैं, देखो x x x 3x बराबर 150 और 80 230 बराबर में 530, बराबर में 530।
देखिएगा 3x बराबर ये 230 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 230, 3x बराबर 530 में से 230 जाएगा तो कितना बचेगा 300, x बराबर 300 बटे में 3, x बराबर क्या आया 100। आपने x क्या मान रखा है, c का मान। अगर c का मान 100 है, अगर c का मान 100 है तो b का मान कितना आएगा भाई, c से b को 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो b को कितना मिलता है 180, और इस a को कितना मिलता है, इस b से भी 70 ज्यादा, तो a को कितना मिलता है 180 से 70 ज्यादा 200। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।